अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चौथी क्लास के बच्चों, आज उर्दू में जहाँ पे हमने जो सबक जो है हमारा कल जो रह गया था, आज वहीं से आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको ज़रा याद दिला दूँ कि हमने क्या पढ़ा था। हमारे जो सबक का नाम था वो था रास्ता चलने के कायदे। मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आपने घर में अच्छी तरह से उसको याद किया होगा, और जो मुश्किल अल्फाज थे वो भी आपने याद किए होंगे, और जो सबक जिस बारे में था उसका भी आपने ख्याल किया होगा। मैं फिर से आपको थोड़ा सा याद दिलाता चलूं कि जो रास्ता चलने के कायदे, ये जो सबक है ये किस बारे में है कि हम चलते हैं रास्तों पे, सड़कों पे, गलियों में, कोचों में। तो हमने कभी ये नहीं सोचा था कि इसके भी कोई कानून हैं, इसकी भी कोई हदायत हैं कि भाई रास्ता कैसे चला जाता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख के रास्ते को चलना है, सड़क पे चलना है। तो उस बारे में मैंने आपको बताया था कि रास्ता जब सड़क आप चलोगे वहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, साइकिल, मोटरसाइकिल, टांगे वाला। तो उनका ख्याल करते हुए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको किस तरीके से चलाना है, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो सड़क के किस किनारे पे चलना है, तो वो आपको मैंने बताया था और आपको याद भी होगा। तो यहाँ से आगे हम आज पढ़ेंगे कि जहाँ पे हमें बताया गया था कि भाई ट्रैफिक पुलिस वाला भी एक खड़ा रहता है चौराहों पे, वो गाड़ियों की जो आमदोरफ्त है उसकी निगरानी करते हैं, कहीं चौराहे में टक्कर ना हो जाए। तो उस बारे में वो ट्रैफिक पुलिस के जो आदमी होते हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, और कुछ जिम्मेदारियां हम पे भी होती हैं कि हमें किस तरह ट्रैफिक के अंदर चलना है और अपनी गाड़ी किस तरह चलानी है, या हम पैदल हैं तो रोड किस तरह क्रॉस करनी है। तो ये हमने सीखा था। तो बच्चों 53 पेज से ये पैराग्राफ नंबर 2 जो है वो वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक तो आपने पढ़ा था, अब हम यहाँ से आगे पढ़ने जा रहे हैं। चौराहों पर जो सिग्नल लगे होते हैं, सिग्नल, मेन सिग्नल का मतलब ये होता है कि कुछ लाइट्स होती हैं, ठीक है। तो उसके उसको देखकर उसके अंदर जिस जिस कलर की, जिस जिस रंग की लाइट बत्ती जो है वो जलेगी, उसके हिसाब से ट्रैफिक का मूवमेंट होगा। तो वो ये हमें सिखाया जाएगा यहाँ पे कि अगर आप रोड पे जा रहे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, तो आपको आगे सिग्नल पे रुकना है, और सिग्नल पे रोकने के लिए आपको कौन सी बत्ती होगी वो जो जलती होगी, आप समझेंगे कि भाई हमें यहाँ पे रुकना है। फिर जब ट्रैफिक छूटेगी तो वो कौन सी बत्ती जलेगी कि आपकी गाड़ी आप छोड़ दी उन्होंने। फिर आगे जाके कुछ निशानात भी होते हैं, कुछ ऐसे निशान होते हैं जिनका हमें पता होना चाहिए कि भाई ये निशान क्या कह रहा है, इस निशान का क्या मतलब है। निशान जो है वो आगे जो चीज आने वाली है उससे पहले दिया जाता है, ताकि आप अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर लें, आप पूरा ध्यान रख लें कि आगे जो है वो क्या आने वाला है, उसके लिए आप तैयारी हो जाए। वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। चौराहों पर जो सिग्नल लगे होते हैं उनमें लाल रंग चलती हुई गाड़ियों को रुक दें, ठीक। जैसा कि सिग्नल में तीन बत्तियां होती हैं। पहली बत्ती जो है वो लाल है, यानी लाल बत्ती जब जल जाएगी तो आपका पूरा ट्रैफिक जो है वो रुक जाएगा, आपको वहां पे रुकना है। अगर आप क्रॉस करोगे तो आप पे जुर्माना आयद होगा और आपकी गाड़ी सीज भी हो सकती है, यानी आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये याद रखने वाली बात है कि लाल रंग की जो गाड़ी लाइट है, जो बत्ती है, वो किसके लिए इस्तेमाल होती है? शाबाश, ट्रैफिक रोकने के लिए। पीला रंग ठहरी हुई गाड़ियों के लिए तैयार रहने, शाबाश। अब यहां पे समझने वाली बात है कि आगे आप नहीं हो या आप आगे हो, मैं आपको पहले ये समझा देता हूं। आपका लाल रंग का जो है वो बत्ती जल गई, अब जो ही वो वहां पे रोक किया आप, तो पीले रंग का क्या मतलब है? पीले रंग का मतलब है जब आपकी लाल बत्ती खत्म होते ही पीले रंग की जब जलेगी, तो इसका मतलब है आप जो ठहरे हुए हो, आपने गाड़ी बंद की है, आप थोड़ा स्टार्ट कर लीजिए।
अपनी बेल्ट बांध लीजिए और अब थोड़ा आपको तैयारी करनी है कि निकलने के लिए। वो थोड़ा सा टाइम देते हैं लाल और हरे रंग के बीच में। अब हरे रंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे। वहां पे थोड़ा सा टाइम होता है, पीला रंग जलाते हैं कि आप यहाँ पे आए हो, आप रुक के हो, आपने अपनी गाड़ी का स्टार्ट बंद कर दिया है। अब आप क्या करना है, अब आपने सीट बेल्ट भी खोल दिया है, आपने शीशा भी डाउन कर दिया है, या आप और कुछ ठंडा पी रहे हैं या पानी गाड़ी में पी रहे हैं, तो आपको जो ही वो पीली बत्ती जलती है तो आपने क्या करना है, अपने सब काम जो है वो छोड़ के अपनी गाड़ी को तैयार करना है निकलने के लिए। अब निकलने के लिए क्या होगा, हरा रंग दोबारा चलने का इशारा है। अब ग्रीन जो है, ग्रीन सिग्नल आपको मिलेगा, हरे रंग की बत्ती जलेगी तो आप सीधा गाड़ी को निकाल लेंगे। तो ये गाड़ियों, ये सिग्नल में, ये ट्रैफिक के ये शहरों के अंदर, तो ये आपको ट्रैफिक चलाने के लिए मतलब गाड़ी जो है चलाने के लिए आपको ट्रैफिक के इन कवानीन को मानना होता है। कहीं कहीं सड़क पर स्याह और सफेद हाथ खींचे हुए होते हैं। सफेद और स्याह, मान लो ऐसे ऐसे डॉट्स होते हैं, ये ब्लैक है, ये ऐसे होगा, ठीक, बीच में फिर व्हाइट है, फिर से ब्लैक होगा, तो इस तरह लंबी लंबी होती हैं ये ऐसे ऐसे, तो ये डॉट्स होते हैं, ठीक है। अब इनका क्या मतलब है, आप देखोगे ट्रैफिक हाईवे पे ये डॉट लगे होते हैं, इसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। इसका क्या नाम है, जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक। इसका क्या होता है, इस जगह पर पैदल चलने वालों का सड़क पार करना मुनासिब है। हाँ ठीक है, ये लोगों के लिए जो पैदल हैं, ये उनके लिए ये डॉट्स ये यहाँ दिखाए जाते हैं, ऐसे डॉट्स बने होते हैं, है ना, एक व्हाइट होता है, थोड़ा बीच में छोड़ के ब्लैक इस तरह करके होता है। तो इसका मतलब है गाड़ी चलाने वाले को ये ख्याल रखना है कि आगे यहाँ पे ये जो जगह रखी है ये पैदल चलने वालों के लिए है। लेकिन पैदल चलने वालों को भी तो ये नहीं है कि आप जेब्रा क्रॉसिंग है तो आप देखे बिना चलो, है ना, किसी गाड़ी का ब्रेक फेल भी हो सकता है, कोई गाड़ी खराब भी हो सकती है, कहीं ओवर स्पीड भी होती है, तो आपको देख के चलना है, इधर उधर अच्छी तरह से देख के चलना है, कहीं नुकसान और हादसा ना हो जाए। तो लेकिन सड़क पार करते हुए दाएं बाएं देखना, देखो ना आप, ये इसने भी यही बताया हमें, तो लेकिन सड़क पार करते हुए दाएं बाएं देखना जरूरी है। एक ही सड़क होने की सूरत में सड़क के बीचों बीच सफेद लकीर खींची होती है। अच्छा, कभी हम देखते हैं कि डबल ट्रैफिक के लिए डबल रोड है, एक गाड़ी यहां से जा रही है, एक उधर से आ रही है, बीच में उन्होंने दरख्त लगाए हैं, सीनरी लगाई है खूबसूरती के लिए, और बीच में बिल्कुल जगह जो है वो गाड़ी चलने के लिए नहीं है। डिवाइडर लगा है, डिवाइडर बोलते हैं उसको, ठीक है ना। लेकिन कभी एक बहुत बड़ी सड़क होती है, बहुत बड़ी, है ना, उसमें क्या होता है, वो डबल ट्रैफिक के लिए होती है, लेकिन उसको डबल ट्रैफिक चलाने के लिए उन्होंने बीच में एक लाइन दी होती है व्हाइट, ठीक, कि या पूरी लाइन होती है या थोड़ी डार्ट होते हैं ऐसे 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 ऐसे। तो इसके लिए क्या है, एक ट्रैफिक यहां से आ रही है, गाड़ी इधर जा रही है, गाड़ी इधर जा रही है, तो इस हद से ना ये पार करती है ना ये पार करती है, तो इस लकीर का मतलब होता है कि एक ही सड़क पे दो गाड़ियां चलेंगी, एक इधर वाली एक उधर वाली। इसका मतलब है कि बाएं तरफ की आधी सड़क जाने वाली गाड़ियों के लिए और जबकि दाएं तरफ की आधी सड़क आने वाली गाड़ियों के लिए है। तो समझ गया आपने। तो सड़कों के किनारे नस्ब बोर्डों पर कुछ निशानात लगे होते हैं, उनके मतलब और माने खूब याद रखिएगा। अब बोर्ड्स कुछ लगे होते हैं, जगह जगह पे बोर्ड्स लगे होते हैं, उन पे कोई निशानात होते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आपको सीखने। तो एक किस्म का ये निशान होगा, ठीक, ये इस किस्म का निशान होता है। तो ये होता है कि यानी हमें अब पहले ही आ जाएगा ये निशान, तो इसका मतलब है कि हमें आगे जाके इसको लेना है, राइट लेना है, कहां लेना है, राइट की तरफ, दाएं की तरफ मुड़ना है, हमें आगे करो होगा। तो इसका ये मतलब होगा कि आगे आपको चल के करो आएगा, तो आप अपनी स्पीड को मेंटेन कर लीजिए और ध्यान रखिए कहीं आगे से कोई गाड़ी ना आती हो। ठीक इसी का ऑपोजिट ये इस तरह मुड़ा होता है ना, ये इस तरह मुड़ा होता है, हम इसको फिर से ऐसे ही बनाते हैं, ठीक।
इसका मतलब है कि आपका आगे गाड़ी जा रही है आपकी, और आगे आपको लेफ्ट लेना है, आपको बाईं तरफ मुड़ना है, वहां पे कर्व है। तो ये निशान आप याद रखेंगे। फिर एक किस्म का निशान आता है ऐसे क्रॉसिंग में, बीच में ऐसे बना के एक क्रॉस दिया होता है, ठीक। इसका मतलब है कि आगे चौक है, चौराया है, तो वहां पे आपको रफ्तार कम कर लीजिए, क्योंकि इधर की हर तरफ की गाड़ी आ रही है, तो ये क्रॉसिंग होती है, ठीक है। तो ये चौराया होता है। हाँ, आगे फिर एक किस्म का ये आता है आपका, ये निशान दिया जाता है यहाँ पे राउंड में, तो यहाँ पे जेड बना होता है। तो इसका मतलब है कि आगे रास्ता टेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है, ऊपर नीचे होगा, ऐसे होगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे जाके एक इस किस्म का डॉट इस तरह दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि सड़क आगे जाके हमवार है, फिर सीधी हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर को जाएगी, फिर आगे सीधी हो जाएगी। तो फिर एक ऐसी जगह है जहां पे ये गोल है, यहाँ पे SB लिखा है, तो इसका मतलब है कि रफ्तार कम कर लीजिए, आगे स्कूल है, बच्चे होंगे, स्पीड ब्रेकर होगा, ठीक है। तो ये स्पीड ब्रेकर लगा होगा, SB का मतलब है कि आगे आपको इस तरह का स्पीड ब्रेकर होगा, ठीक। यानी आपकी रफ्तार जो है वो तेज होगी तो गाड़ी जंप करेगी, आगे कोई बच्चा होगा, तो SB का मतलब होता है स्पीड ब्रेकर। तो फिर आगे जाके लाल किस्म की ऐसे डॉट्स आएंगी आपके पास, ठीक ठीक। और ऐसे आएगी लाल लाल किस्म, इसका मतलब है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है, फाटक लगी हुई है, रेल आती है। तो शहरों में क्या होता है, बड़ी जहां रेलवे होती है, तो वहां भी क्या होता है कि आपको जो रेल की पटड़ी है उसके ऊपर से सड़क होती है, मतलब सड़क भी होती है और रेल की पटड़ी भी होती है। तो यहाँ से यहाँ पे से बैरियर लगाया जाता है, तो यहाँ से जब क्रॉसिंग करते हैं तो ये बैरियर बंद कर देते हैं कि भाई आगे से रेल आती है। जब रेल निकल जाती है तो फिर से वो बैरियर उठाते हैं, वो फाटक जो है वो खोलते हैं, तो फिर से वो लोग जो छोटी मोटी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे रिक्शे वाला होता है, मोटरसाइकिल, ये वो छोटी मोटी वो पास कर लेती हैं। तो इन निशानात को आप ध्यान से रखेंगे, आपकी बुक्स पे हैं, तो ये आप देख लेंगे, और इनको आप रफ कॉपी भी बनाएंगे, फेयर कॉपी भी बनाएंगे, इनको अच्छे तरीके से बनाएंगे, और इनके आगे लिखेंगे कि ये किन किन के निशानात हैं। ट्रैफिक के उसूलों पर अमल किया जाए तो हादसा बहुत कम होंगे, और जान व माल दोनों महफूज रह सकते हैं, चाहे सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा ही क्यों न हो। हाँ, तो ये बताया जा रहा है कि आप अगर ऐसे तरीके से, ऐसी सोच समझ से ये जो आपको हदायत दी जाती हैं, अगर इनके मुताबिक चल के आप ट्रैफिक के अंदर चाहे चलो, चाहे खुद गाड़ी चलाओ, तो अगर अब इन कवानीन को मानोगे, इन हदायत को मानोगे, इन पे अमल करोगे, तो जितना भी ट्रैफिक हो कोई मतलब नहीं है, नुकसान नहीं होंगे, बहुत कम होंगे, हादसा जो हैं वो बहुत कम होंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये मनोरंजन के लिए नहीं, मैंने पढ़ा दिया आपने सुन लिया, ये चीज़ें सीखने के लिए होती हैं। आज आप देखो, ये जो मैंने आपको निशानात दिखाए, ये हमें बड़ा होके जब हम गाड़ी चलाते हैं तो अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे हमें ये निशानात का पूछा जाता है। तो आज आपको यहाँ पे सीखेंगे, कल आप बड़े हो जाओगे, कल आपको ये सीखने की जरूरत नहीं है, आपके जहन में होगी कि भाई ये निशान किसके लिए है। तो ये सीखने की चीज़ें होती हैं, किताबों से इल्म अमल के लिए है। आप अमल करोगे तो इन चीज़ों को सीखोगे, अपनी ज़िंदगी में लाओगे, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज का हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। कल हम इसकी क्या करेंगे, क्वेश्चंस जो हैं वो लिखेंगे, और कुछ जो भी जैसा पूछा गया है वहाँ पे हम इसका जवाब देंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि ट्रैफिक ये जो रास्ता चलने के कायदे हैं ये किस तरह अपनी ज़िंदगी में लाने हैं, और क्या क्या हैं, किस तरह ट्रैफिक के साथ चलना है, किस तरह पैदल को चलना है, किस तरह मुड़ना है, क्रॉसिंग में क्या करना है, डॉट्स का क्या मतलब होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, उम्मीद है ये आप घर में लिखेंगे, जहाँ से आगे पैराग्राफ आज ने पढ़ाया इसको रफ पे लिखेंगे, और इसके मुश्किल अल्फाज को अलग कर लेंगे जो आपको समझ नहीं आता है, तो और इन निशानात को लिखोगे, तो इससे आपका जो है लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए ओके, अस्सलाम वालेकुम।